रूसी सदर ने मौत को शिकस्त देने वाली टेक्नोलॉजी बना ली। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सितंबर 2025 चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग एक हाई प्रोफाइल मिलिट्री परेड के दौरान साथ चल रहे थे। इसी दौरान एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। इन दोनों आलमी रहनुमाओं की एक इंतहाई खुफिया गुफ्तगू एक ऐसे माइक पर रिकॉर्ड होकर लीक हो गई जो गलती से ऑन रह गया था। इस हॉट माइक पर पुतिन के मतरज्जम की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो कह रहा था, बायोटेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है कि अब इंसान के बूढ़े आज़ा को नए आज़ा से बदला जा सकता है, यहाँ तक कि इंसान लाफानी भी हो सकता है। जिस पर चीनी सदर ने जवाब दिया, इस सदी के आखिर तक इंसान 150 साल तक जीने लगेगा। दुनिया ने समझा ये महज बूढ़े हुक्मरानों की गपशप है, लेकिन सच तो ये था कि पुतिन बीजिंग में खड़े होकर रूस की इस खुफिया तरीन मिशन का जिक्र कर रहे थे, जिस पर खामोशी से 26 अरब डॉलर तकरीबन 72 खरब रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे आज तक दुनिया का कोई इंसान बच न सका। लेकिन अब 21वीं सदी की जदीद तरीन साइंस इस नाकाबिले शिकस्त मौत को हमेशा के लिए मात देने जा रही है। जी हाँ, जिस चीज को हम हमेशा से नामुमकिन समझते आए हैं, अब दुनिया भर के चोटी के साइंसदान हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुके हैं। साइंस अब इस हद तक पहुंच चुकी है जहां ये दावा अब हकीकत बनने वाला है कि इंसान अपनी उम्र को जितना चाहे बढ़ा सकेगा और कभी बूढ़ा नहीं होगा। और जब साइंस की इस लाफानी जंग में दुनिया का सबसे ताकतवर और ख़तरनाक तरीन हुक्मरान खुद कूद पड़े, तो मामला और भी सनसनीखेज हो जाता है। एक ऐसा इंसान जिसकी एक उंगली के इशारे पर दुनिया में तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है, जिसके पास हज़ारों न्यूक्लियर वेपन्स और जो रूस पर दहाइयों से एक बादशाह की तरह राज कर रहा है। लेकिन आज दुनिया को मुट्ठी में रखने वाला यही पुतिन अपने बढ़ापे के सामने बेबस नजर आ रहा है। ढलती उम्र और मौत के खौफ ने इस सुपर पावर के सदर को झंझोड़ कर रख दिया, मगर पुतिन ने हार नहीं मानी। वो किसी भी कीमत पर जिंदा रहना चाहता है। रूस के सबसे बड़े जेनेटिक सेंटर से लीक होने वाली हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की इस सीक्रेट टीम ने इंसानी खुलियात को बूढ़ा करने वाले डीएनए के मखसूस हिस्से को ब्लॉक करने वाली एक एंटी एजिंग वैक्सीन भी तैयार कर ली है, जिसका ट्रायल इस वक्त चूहों के बाद इंतहाई राजदारी से बंद कमरों में जारी है। इस खौफनाक खेल की शुरुआत तब हुई जब रूस की वजारत सेहत की जानिब से मुल्क के चोटी के साइंसदानों को एक हंगामी और खुफिया तरीन ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें वाज़ेह हिदायत थी कि रूस के तमाम जेनेटिक और सेलुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फौरन ऐसी टेक्नोलॉजी पेश करें जो इंसानी खुलियात को दोबारा जवान कर सके। रूस के क्रेमलिन महल के पुतिन के इस लाफानी मिशन को बाकायदा एक सरकारी प्रोग्राम का नाम दिया गया, जिसे दुनिया न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज के नाम से जानती है। इस प्रोग्राम के तहत पुतिन की हिदायत पर काम करने वाले साइंसदानों ने अपनी तवज्जो सेलुलर सेनिसेंस यानी खुलियात के बूढ़े होने के अमल को रोकने पर मरकूज कर दी। साइंसी इस्तिलाह में हमारे जिस्म में कुछ ऐसे खुलियात होते हैं जो एक वक्त के बाद काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन मरते नहीं बल्कि जहर फैलाते हैं। पुतिन की टीम ने एक ऐसा जेनेटिक स्विच या वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है जो इन जहरीले खलियात को ब्लॉक करके जिस्म को दोबारा जवान कर सकती है। पुतिन की उम्र इस वक्त 73 साल हो चुकी है। खुद को जवान रखने के लिए वो न सिर्फ जेनेटिक वैक्सीन ले रहे हैं, बल्कि क्रेमलिन महल के अंदर क्रायोथेरेपी के ऐसे खास चैम्बर्स तैयार किए गए हैं जहां दर्जा हरारत -170 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया जाता है। पुतिन इस हड्डियों को जमा देने वाली गर्मी में बगैर कपड़ों के उतरते हैं। साइंसदानों का दावा है कि इतनी शदीद सर्दी इंसान के जिस्मानी निज़ाम को एक शॉक देती है, जिससे पुराने और मरे हुए खुलियात सेकंड्स में ख़त्म हो जाते हैं और जिस्मानी उम्र तेज़ी से पीछे की तरफ भागने लगती है। लेकिन इस 26 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट का सबसे खौफनाक और हैरान कुन हिस्सा वो रिसर्च है जिस पर रूसी साइंसदान दिन रात काम कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी है जेनो ट्रांसप्लांटेशन, यानी जानवरों के आज़ा को इंसानों में लगाना। रूसी साइंसदान ने इस काम के लिए मिनी पिग्स यानी खास नस्ल के सूरों का इंतजाम किया है,
जदीद तरीन जेनेटिक इंजीनियरिंग और डीएनए मॉडिफिकेशन के जरिए इन सूरों के डीएनए को इंसान के मुवाफिक बनाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि इन सूरों के जिस्म के अंदर खास तौर पर ऐसे इंसानी अज़ा जैसे दिल, जिगर और गुर्दे उगाए जाएं जो बिल्कुल इंसान जैसे हों। पोतन का असल प्लान ये है कि जब भी बुढ़ापे या बीमारी की वजह से उनका कोई उज़्व या पुर्जा काम करना छोड़ दे तो इन जेनेटिक सूरों के अंदर तैयार होने वाला बिल्कुल नया और जवान उज़्व निकाल कर पोतन के जिस्म में फिट कर दिया जाए, यानी एक ऐसा इंसान जिसके पुर्जे वक्त के साथ तब्दील होते रहेंगे और वो कभी मरेगा नहीं। मौजूद दोस्तों, लेकिन यहाँ सिर्फ रूस अकेला नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े ममालिक लाफानी होने की इस साइंसी रेस में खरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहे हैं और इसी दौड़ में रूस को चाइना का साथ मिल चुका है जो इस वक्त 3D बायो प्रिंटिंग की दुनिया का बादशाह है। बीजिंग की खुफिया लेबॉर्ट्रियों में ऐसे प्रिंटर्स मौजूद हैं जो प्लास्टिक की जगह इंसान के जिंदा खुलियात यानी बायो इंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे यूं समझें जैसे एक मिस्त्री ईंट पर ईंट रख कर दीवार खड़ी करता है। ये प्रिंटर खुलियात पर खुलियात रख कर कुछ ही घंटों में बिल्कुल असली और धड़कता हुआ इंसानी दिल या जिगर प्रिंट करके बाहर निकाल देता है। दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरान और सिलिकॉन वैली के खरबपति अब इस टेक्नोलॉजी के पीछे पागल हो चुके हैं। उनका असल प्लान ये है कि जब वो अपनी आखिरी उम्र या शदीद बुढ़ापे में पहुंचे तो अस्पताल के बिस्तर पर मरने की बजाय वो इन प्रिंटर्स से निकले हुए बिल्कुल नए और जवान जेनेटिक आज़ा से अपने पुराने आज़ा को बदल लें। यानी दुनिया के अमीर तरीन लोगों के लिए ये कायनात अब एक ऐसी मार्केट बनने जा रही है जहां बूढ़े जिस्म के खराब पुर्जे बदले जाएंगे और मौत को हमेशा के लिए होल्डर पर रख दिया जाएगा। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या खरबों रुपए पानी की तरह बहा देने और जदीद तरीन बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेने से इंसान मौत को चकमा दे पाएगा? दोस्तों, साइंस चाहे जेनेटिक वैक्सीन बना ले या लेबॉर्ट्री में मसनूई आज़ा तैयार कर ले, वो इंसान की उम्र को कुछ साल तो बढ़ा सकती है लेकिन कायनात के इस सबसे बड़े कानून को नहीं बदल सकती कि हर जानदार चीज़ की एक मायाद मुकर्रर है। इंसान का दिमाग और इसका आसाबी निज़ाम एक पेचीदा तख्लीक है जिसका मुतबादल बनाना साइंस के लिए आज भी एक नामुमकिन ख्वाब है। मौत किसी टेक्नोलॉजी या जेनेटिक कोड की मोहताज नहीं बल्कि ये कायनात का वो तवाज़ुन है जिसे कोई सुपर पावर भी नहीं तोड़ सकती। तारीख गवाह है कि नमरूद, फिरौन और शद्दाद जैसे ताकतवर हुक्मरानों ने भी लाफानी होने के लिए अपने दौर के तमाम वसाइल झोंक दिए थे, लेकिन आखिरकार कुदरत ने उनके इस गुरूर को मट्टी में मिला दिया। पुतिन का ये 26 अरब डॉलर का खुफिया मिशन बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाबी इजादात तो सामने ला सकता है, लेकिन जब मौत का वक्त आएगा तो ये खरबों रुपए और खुफिया लेबॉर्ट्रियाँ धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, कायनात का सच यही है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। मौजूद दोस्तों, चलिए यहाँ एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि साइंसदान कामयाब हो जाते हैं और इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा रहने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर इस दुनिया से मौत का खौफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो क्या ज़िंदगी की कोई कदर बाकी रहेगी? सच तो ये है कि ज़िंदगी की सारी खूबसूरती, इसका सारा एहसास और अपनों के लिए मोहब्बत सिर्फ इसलिए कीमती है क्योंकि हमारे पास वक्त महदूद है। हम अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं और लम्हों को यादगार बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन सब ने बिछड़ जाना है। अगर मौत ना हो तो रिश्तों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, मोहब्बत का एहसास मर जाएगा और ये दुनिया इंसानों की नहीं बल्कि गोश्त पोस्ट के रोबोट्स की एक ऐसी भयानक तरीन बस्ती बन जाएगी जहाँ ना कोई जज्बा होगा ना कोई सुख। मौत दरअसल फितरत का वो खूबसूरत तरीन तोहफा है जो इंसान को इंसान बनाए रखता है और इसीलिए कायनात का सच यही है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या पुतिन और चाइना की ये जेनेटिक टेक्नोलॉजी वाकई इंसान को हमेशा जिंदा रख पाएगी या कुदरत का कानून जीत जाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।